आपराधिक न्याय प्रणालीरा प्रशासन से जुड़िया सम्मेलन नवी दिल्ली में आयोजित सुप्रीम कोर्टरा मुख्य न्यायाधिपति श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ कया 3 नवा कानूना सु भारत में होवेली एक नया अध्याय की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता अमित शाह उदयपुर में कर्या रोड शो। कया मोदी सरकार लिया कई ऐतिहासिक फैसला। लोकसभा चुनाव दूसरा चरण ने लेर प्रचार हुयो तेज। पहली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 छीपा बड़ौद में जनसभा ने कर्या संबोधित। प्रदेश की 12 लोकसभा सीटा माथे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 57.87% हुयो मतदान। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सु के इलाका में तेज हवारे साथ हुई बूंदाबांदी। मौसम विभाग आवाला दिना में तापमान में बढ़ोतरी होवानी जताई संभावना। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सकलानु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। आपराधिक न्याय प्रणालीरा प्रशासन से जुड़िया सम्मेलन रो आज नवी दिल्ली में आयोजन कर्यो गयो। सम्मेलन ने संबोधित करता तथा सुप्रीम कोर्टरा मुख्य न्यायाधिपति डी.वाई. चंद्रचूड़ कया कि 3 नवा कानूना सु भारत में एक नयो न्याय अध्याय की शुरुआत हुवेली। यो महाका समाज खातर निर्णायक पल हुवेलो। गौरतलब है कि हाल ही में पारित कराया गया नवा कानून 1 जुलाई 2024 सु प्रभावी हुवेला। Your right to swing your arm ends just where the other man's nose begins. Procedural law, which governs crimes from the state of setting the criminal process in motion to the conviction for the commission of the offence, ensures that no person is charged and subsequently convicted for offences without the due process of law. The one thing which was the striking aspect of our triad of criminal laws was their age, 1860, 1872, and even 1973. And I think the enactment of these laws by Parliament is a clear indicator that India is changing, India is on the move, and that India needs new legal instruments to deal with current challenges and the challenges which we envisage for the future of our society. भाजपा वरिष्ठ नेता अमित शाह उदयपुर में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी समर्थन में जनता सु वोट मांगया। इन मौके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहा। रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री सगड़ा सु मतदान करने अपील करता थका कहा कि मोदी सरकार रा फैसला सु भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। सभी की सभी सीट मोदी जी की झोली में कमल खोल ली। भाई और बहनों, मैंने ऐसा उत्साह कभी मेरे जीवन में नहीं देखा। मोदी जी के लिए जो आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है और आपका उत्साह है, मन्नालाल जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम। मन्नालाल जी को दिया हुआ एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। कमल के निशान पर दिया हुआ एक वोट भारत को सुरक्षित बनाएगा। जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री बांसवाड़ा में होबाली जनसभा ने ले तैयारियां ने अंतिम रूप दे दियो गयो है। आज भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी तैयारियां रो जायजो लियो। खबर नवीसा सु बातचीत में अरुण चतुर्वेदी कहा कि केंद्र सरकार के योजनावां ने जरिए हर वर्ग रो उत्थान कर्या है। 70 साल की उम्र से अधिक जितने भी वरिष्ठ जन हैं
उन सबको आयुष्मान का मुफ्त लाभ, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त लाभ, ये भी समाज के सब वर्गों में, आदिवासी समाज के लोगों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से हर घर में पाइप के माध्यम से गैस पहुंचाना, इसके माध्यम से अभी जो गैस की कीमत है उसमें लगातार काफ़ी कटौती करने की बात आएगी। सूर्य बिजली योजना के माध्यम से घर घर सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली योजना, अगले 5 साल का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने प्रकट करने का काम किया। मैं कह सकता हूँ, संक्षेप में कहूँ तो 5 साल के 10 साल के कामों की लीगेसी आज हमारे पास है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने का काम हुआ है, और अगले 5 साल का विजन है। इन सबको पूरा करने के लिए एक सक्षम नेतृत्व हमारे पास है, और साथ ही एक सक्षम मजबूत संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिसके आधार पर हम राजस्थान की 25 सीट एक बार फिर जीतने जा रहे हैं, और देश में 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है, उसको भी पूरा करना है। પહેલીયાળી મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે 12 માહે ભાજપા કાર્યકર્તાવારી બેઠક લીની। इन मौके वणा कार्यकर्तावा सू चुनाव माए हर मतदाता ताई पुगबारू आवाहन कर्या। जठे वणा फेर सू पार्टी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने भी जिताबारी अपील करी। ये क्षेत्र एमपी चुनाव में हम लोगों के साथ का बहुत पुराना संबंध है, और इस पुराने संबंध को कांग्रेस भी दूसरा चरण तहत प्रदेश री 13 सीटा माथे चुनाव प्रचार तेज कर दियो है। बारारा छीपा बड़ौद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा ने संबोधित करता तका आपरा कार्यकाल में चलाई गई योजनावारी उपलब्धियां गिनाई। वणा भाजपा माथे आरोप भी मांड्या। शानदार काम किया हमने। शिक्षा के तो गांव में अंग्रेजी स्कूल खोलते, जो शिक्षा मंत्री थे हमारे अध्यक्ष जी सुशांत जी, इनका आइडिया था 50,000 1 लाख सीट लगती है बच्चों को, और आज इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश पढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। गांव स्कूल खोल दी, जो मांगा दिया हमने। सड़कें बना दी शानदार राजस्थान के अंदर। सोशल सिक्योरिटी में पेंशन दे दी हमने बुजुर्गों को, विधवाओं को, निश्चितजनों को। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे दी। जो 30 लाख लोग थे, 1 करोड़ कर दिया हम लोग। लोकसभा चुनाव ने लेर प्रदेश रा 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण, सफल और व्यवस्थित मतदान हुयो। मतदान में नवविवाहित महिलावां, युवावां, बुजुर्ग और दिव्यांगजन उत्साह के साथ मतदान कर लोकतंत्र उत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि इन क्षेत्र में 57.87% मतदान दर्ज करो गयो। वटे दूसरे चरण में 26 अप्रैल ने मतदान वेलो। लोकसभा चुनाव रे तहत राजस्थान में पहला चरण में 12 सीटा माथे चुनाव संपन्न वे चुक्यो है। शेष बची 13 सीटा माथे चुनाव 26 अप्रैल ने वेलो। चुनाव में प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रहेला खास, कई होवेला राजनीतिक समीकरण। देखो इको पूरो विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम में। लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाएगा। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास किया। का पूरा प्रयास। बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी, जीत हासिल। अभी दोनों 4 जिलों चौथी बार आप छवि है। जनादेश में बात करा जोधपुर लोकसभा क्षेत्र री खेतर प्रमुख मुद्दा ने लेर प्रत्याशी कर्या वादा, बड़ा जनता बेबाकी सु राखी आपनी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। दुनिया भर में ब्लू सिटी और सूर्य नगरी के नाम से विख्यात जोधपुर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
जोधपुर के इतिहास पर एक नजर डालें तो इस शहर को 1459 ईस्वी में बसाया गया था। यहाँ के महल, किले, मंदिर और हवेलियां देशी विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लाल रंग के पत्थर से बना मेहरानगढ़ किला और जसवंत थड़ा यहाँ की स्थापत्य कला को समेटे हुए है। ये शहर जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने खान पान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो इसमें जोधपुर बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जोधपुर ने राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री दिए हैं। यहाँ इस बार के लोकसभा चुनाव को देखें तो इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जोधपुर में इस बार भी चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। अब इस सीट के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में उतारा है। शेखावत पिछले 2 बार से इस सीट से सांसद होने के साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देश परिवर्तित हो और देश में गरीब आदमी की चिंता करने वाली सरकार पहली बार है। आप मोदी जी ने राज बनाए हो, 3 करोड़ गरीबों का घर बना, 4 करोड़ घर में बिजली नहीं, वहां घर में बिजली पहुंची। देश में 10 करोड़ ज्यादा गरीबों ने घर में गैस का चूल्हा फूक गया, जो कभी नहीं फूक सकता। उधर कांग्रेस ने नए चेहरे पर दाव खेला है। पार्टी ने यहां पर करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दिया है। उचियाड़ा का यह पहला चुनाव है। हालांकि वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। करण सिंह उचियाड़ा इस चुनाव में कांग्रेस के विजन को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। पानी की समस्या ग्रामीण क्षेत्र में भयंकर रूप से है, जिसको मैं प्रायोरिटी पे पूरी करने की कोशिश करूंगा। 30 लाख जो नौकरियां के पद खाली पड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले 30 लाख अब नौकरी के पद भरवाएंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करके प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ला करके हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करूंगा। इस सीट पर 2019 के चुनाव को देखें तो भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2.25 लाख वोटों से हराया था। वहीं अगर इस सीट पर 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 8, भाजपा 5 और निर्दलीय व अन्य दल 4 बार विजयी रहे हैं। जोधपुर लोकसभा में मतदाताओं की स्थिति पर एक नजर डालें तो यहां कुल 21,19,840 मतदाता हैं। इनमें 11,09,053 पुरुष, 9,05,537 महिला जबकि 47 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 68.41% मतदान हुआ था। इस बार चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं निर्वाचन विभाग भी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार और अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। दिव्यांग श्रेणी के मतदाता हैं, उनके लिए सभी बूथों पर सभी जो पोलिंग बूथ लोकेशंस हैं उन पर व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। 86 वर्ष से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं उन्हें होम वोटिंग की सुविधा जो निर्धारित कैटेगरी है उनके मतदाताओं को दी गई है। बात अगर इस चुनाव में जनता के मुद्दों की करें तो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र मरु प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर पानी, बिजली और सड़क की समस्या प्रमुख है। इसके अलावा जोधपुर में यातायात और एलिवेटेड रोड भी मुख्य चुनावी मुद्दा बना हुआ है। जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुनने वाला और जनता की समस्याओं को समाधान कराने वाला ही व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो अच्छे डेवलप सिटी हैं, जो एक सपना है लोगों का कि हमारा शहर होना चाहिए, या किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो, सीवरेज में कोई दिक्कत नहीं आए, रोडें टूटी हुई है, पानी की समस्या है, बाकी ट्रैफिक ज्यादा है, तो रोडें थोड़ी चौड़ी करवाए, बाकी कोई समस्या नहीं। हम लोग ये चाहते हैं एलिवेटेड रोड का वह सपना भी पूरा हो। तो मेन ट्रैफिक है सिटी महीने तो ठीक है, पानी की समस्या है, हर चीज है जी मतलब सही होनी चाहिए। गाँव रो विकास करे, सिटी रो विकास करे, हक रो काम करे, गरीब सहायता करे। जोधपुर सिटी की जो रोड़ा है वो बिल्कुल सुधार में नहीं है। एक बारिश आते ही रोड को एकदम गांव की तरह हो जाता है। जहाँ बारिश है तरह पानी की थोड़ी समस्या है, पानी पाइपलाइन डली हुई है, पानी आ नहीं रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले 1 दशक से भाजपा इस सीट पर काबिज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना जनादेश सुनाती है। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर।
राजस्थान में काल प्रथम चरण री मतदान प्रक्रिया पूरी वेगी। जयपुर लोकसभा क्षेत्र सु भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी मतदान रे पछे आपरी जीत रा दावा करया है। प्रत्याशी आसूसु मां की संवाददाता अर्निशा करी खास बातचीत। राजस्थान में प्रथम चरण के लिए कल 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी और अभी हम जयपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पे हैं। आइए जानते हैं वोटिंग के अगले दिन उनका ये जो फुर्सत के क्षण है कैसा उनको महसूस हो रहा है। अभी रोज सुबह आपको जल्दी जाना पड़ता है, हेक्टिक रहता है प्रॉब्लम, कोई भी काम उसमें हेक्टिक हो ही जाती है लाइफ। और इलेक्शन तो आपको पता है कम समय में ज़्यादा काम, इलेक्शन का तरीका ये है, कम समय में जो ज़्यादा काम करते हैं हर आदमी कोशिश करता है, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हर आदमी मेहनत करता है। और प्रेशर ये होता है कि नींद कम होती है, जब आपकी नींद कम होगी तो आपके ऊपर परेशानी आएगी, तबीयत भी खराब रहती। जैसे मैं कल चुनाव खत्म होने के बाद 9 बजे सोया, वापस मुझे किसी बहुत ज़रूरी जगह जाना था तो फिर 10 बजे आँख खुली, 1 घंटे में सोया तो उससे आराम मिल गया। ऐसे ये कह रहे हैं कि आज इन्होंने नींद तो ली है और आगे के दिनों में अभी तो 4 जून के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, तो क्या कुछ रहेगा और अपने कार्यकर्ताओं से किस तरीके से मिलते रहेंगे, क्या मीटिंग्स चलती रहेंगी या फिर कुछ विराम मिला है अभी? नहीं, मैं तो रोज़, मेरी आदत है, घर ही ऐसा ही है, आप देखो कोई भी आएगा तो मिलना ही है, जो भी आते हैं उनसे मिलना जुलना, ये तो रोज़ का काम है, मिलना तो पड़ेगा ही, मिलते ही हैं सबसे, तो रोज़ मिलना वो नॉर्मल लाइफ है, ऐसा कोई स्पेशल लाइफ नहीं है। अब 4 जून को रिजल्ट है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी से। अब हम मौजूद हैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी मंजू शर्मा के निवास पर। आइए जानते हैं आज का उनका फुर्सत भरा दिन कैसा बीत रहा है इतने भागदौड़ भरे दिनों के बाद। आज इलेक्शन के बाद सुबह मैं उठ के थोड़ा योगा वोगा किया जो कई दिनों से नहीं कर पा रही थी। उसके बाद पूजा का कई दिनों से प्रॉपर नहीं हो पा रही थी तो वो मैंने किया, और थोड़ा किचन में भी हाथ आजमाया, बहुत दिन से नहीं कर रहे थे तो देखा। बाकी सब कार्यकर्ता सब मिलने आ रहे हैं तो उनसे बैठ के बातचीत कर रही हूँ। मैम, क्या आगे आने वाले दिनों में भी मीटिंग्स चलती रहेंगी या अभी कुछ कम हो जाएंगी? क्या रहेगा आपका, कार्यकर्ताओं से आपका कैसा मिलजुल रहेगा आगे दिनों में? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कार्यकर्ताओं के हमेशा बीच में रही हूँ और अब भी रहूँगी। ये मेरे को जयपुर की बेटी ऐसी थोड़ी कहा जाता है, सबके बीच में हमेशा रहती हूँ, इसलिए कहते हैं। और अभी तो आने वाले चुनाव बाकी जहाँ है हमारी बाकी चुनाव है वहाँ जाने वाली हूँ जब भी मेरे को आदेश मिल जाएगा। अभी बात हुई है सीएम साहब से तो वो कह रहे थे कि आप राजसमंद चले जाना, मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। बात ये हमारे साथ थे भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा और हमने पहले कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात करी है। दोनों ही उम्मीदवार खूब उम्मीदें लगाए बैठे हैं, पर देखना 4 जून को ही होगा क्या कुछ नतीजा रहता है और जयपुर की जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। कैमरा पर्सन केदार के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर। लोकसभा चुनाव ने लेर सीकर संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र में 57.7% मतदान हुयो। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर कमर चौधरी बताया कि संसदीय क्षेत्र धोध में सबसू बत्तो मतदान 62.50% और सबसू कम श्रीमाधोपुर में 48.64% रियो। ईवीएम मशीन्स का ये है, हमारे 2 कलेक्शन, इनफैक्ट 3 कलेक्शन सेंटर्स हैं हमारे। एक एसके कॉलेज है, एक कॉमर्स कॉलेज है जिनमें 7 कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है और एक फतेहपुर गवर्नमेंट कॉलेज के बीच में एक फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो रहा है। फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का वहाँ पे होने के बाद सीधा झुंझुनू हम वहाँ से भेजेंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से, और बाकी का जो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी कलेक्शन होने के बाद। दौसा में कड़ी सुरक्षा रे बीच ईवीएम ने स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर दियो गयो है। अब 4 जून ने ही मतदान गणना रा दिन ईवीएम काढ़ी जावेली। ईवीएम री त्रिस्तरीय सुरक्षा करी जा रही है। सुरक्षा में हथियारबंद जवाना री तैनाती रे साथ ही सीसीटीवी सु भी निगरानी राखी जा रही है। कल दौसा में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए थे। हमारे सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं उनको ऑब्जर्वर महोदय की उपस्थिति में सील कर दिया गया है। ईवीएम सब हमारी 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहेगी। सर्वप्रथम फर्स्ट लेयर में सीएपीएफ की आर्म्ड गार्ड रहेगी, द्वितीय लेयर में भी आर्म्ड गार्ड रहेगी और तृतीय लेयर में स्थानीय पुलिस
की लेयर रहेगी और जो ईवीएम का प्रोटोकॉल ईसीआई द्वारा जारी किया गया है उसकी अक्षरता से पालना कराई जाएगी। सभी 8 विधानसभाओं की ईवीएम उनके स्ट्रॉन्ग रूम्स में सील कर दी गई है और उसकी जो सुरक्षा अब है, जो प्रथम लेयर सुरक्षा है, वो अभी सीएपीएफ के अंडर है। गर्मी रो असर तेज होबारे साथे ही जनजीवन प्रभावित हो रही है। बाजार में जगह जगह शीतल पेय पदार्थारी दुकाना लागी हुई है। लोग गर्मी से राहत पावा खातर शीतल पेय पदार्थारो सहारो ले रिया है। देखो, नवरात्रों से मटके चालू हो जाते हैं बिकने, फिर गर्मियों में ज़्यादा डिमांड रहती है। हर आदमी को पानी, ठंडा पानी चाहिए, मटके का पानी चाहिए, तो चालू रहता है। काफ़ी सीजन चल रहा है मटकों का काम, बहुत बढ़िया चल रहा है। लगभग 50 रुपये से स्टार्ट होता है मटका और 350, 450 रुपये तक मटका। ये पेंटिंग वाले मटके हैं जो ये सब गुजरात से आ रहे हैं, डिजाइनिंग के जो मटके हैं। इसमें नल वाले मटके हैं, कैंपर भी हैं, पानी की टंकियाँ भी हैं। ये सब गुजरात से आ रहे हैं पेंटिंग वाले मटके। बढ़िया बढ़िया डिजाइन है, ठंडा पानी रहता है इसमें। मैं यहाँ गन्ने का जूस पीने आया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी में गन्ने का जूस जितनी राहत देता है उतना तो शायद और कोई चीज़ राहत नहीं देती है। जो चीज़ें ठंडी रहती है जैसे छाछ और नींबू पानी हो गया, इन सब का साथ के साथ पानी, इन सब की चीज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर पानी और इन सब की कमी ना हो और लोगों को बेहोशी और इन सब के कारण से इन समस्याओं से गुजरना ना पड़े। साल जैसे प्रिडिक्शन हुआ है कि हीट वेव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगी। जब आप बाहर निकले, वैसे तो बाहर निकलना इमरजेंसी उसमें होना चाहिए, इतनी हीट वेव में बाहर निकलने का कोई सेंस नहीं है, बट निकले तो प्लीज़ अपना फेस कवर करने निकले। स्कार्फ एंड समर कोट्स, प्लीज़ कवर योर बॉडी एंड स्किन एंड प्रोटेक्ट योर स्किन। और अब बात करा मौसम री। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव सु पश्चिमी इलाका में तेज हवारे साथ भी बूंदाबांदी सु तापमान फिलहाल औसत रे सारे दर्ज करियो गयो। लाला 24 घंटा में जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं हुई। आबाड़ा दिना में तापमान में बढ़ोतरी होबारे साथ ही गर्म हवा चालवारी संभावना है। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। आपराधिक न्याय प्रणाली रा प्रशासन से जुड़िया सम्मेलन नवी दिल्ली में आयोजित। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधिपति DY चंद्रचूड़ कया 3 नवा कानूना सु भारत में होवेली एक नवा अध्याय की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता अमित शाह उदयपुर में करया रोड शो। कया मोदी सरकार लिया कई ऐतिहासिक फैसला। लोकसभा चुनाव रा दूसरा चरण ने लेर प्रचार हुयो तेज। पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 रा छीपा बड़ौद में जनसभा ने करया संबोधित। प्रदेश री 12 लोकसभा सीटा माथे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 57.87% हुयो मतदान। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव सु के इलाका में तेज हवारे साथ भी बूंदाबांदी। मौसम विभाग आवाड़ा दिना में तापमान में बढ़ोतरी होबारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रो ही। नमस्कार।